स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम इसमें पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। इसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 61 में किया गया है। देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने टॉपिक अच्छे से कवर किया है और इसमें जो है कुल मिला के 114 क्वेश्चन है जितने भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं 30 वर्षों के अंतर्गत, वो मैं इसमें आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं थ्योरी समझाऊंगा आपको ट्रिक वाइज बढ़िया बेसिक तरीके से, फिर मैं आपको क्वेश्चन हल कराऊंगा। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए अब एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख प्रधान नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका एग्जामिनर जो है अनुच्छेद से प्रश्न ज़्यादा पूछता है और अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है भूल जाते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को जो है हम आसानी से देखेंगे। आप एक दो बार याद करोगे तो आपको हो जाएगा। इसकी ट्रिक है पकानी कोका दियो दसम। पकानी कोका दियो दसम। तो इसमें जो है जैसे पास से क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद, इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है। कास्ट का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान के बारे में वर्णन 53 में है। और जो है निर्वाचन, नी से क्या होता है निर्वाचन, तो निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 54 में है। अब देखिए, अब कोका को देखते हैं। अब कोका का वर्णन किस में है, राष्ट्रपति का कोठा। कोठा का मतलब एक का से हो जाएगा, हम कोठा पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 55 में। और एक का मतलब क्या हो जाएगा, उसका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 56 में। अब देखिए द्वियो, तो एक द्वारा जो निर्वाचन होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, 57 के अंतर्गत। और यू से क्या पकड़ेंगे, योग्यता। योग्यताओं का वर्णन किस अनुच्छेद में होगा, तो 58 में। अब शपथ को देखते हैं, एक साथ से बनता है हमारी दशा, मतलब राष्ट्रपति की जो दशाओं का वर्णन हुआ है वो किस अनुच्छेद में हुआ है, वो 59 में। अब एक शपथ के बारे में हो जाएगा, साथ से शपथ, तो शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 60 में। और एम से हो जाएगा मां से महाभियोग, तो महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में, 61 में। आइए एक एक अनुच्छेद को हम अब ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखो अनुच्छेद 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद देश का औपचारिक एक नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिका प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड। अब जो है आपका एग्जामिनर ये पूछेगा राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में लिया गया, तो अनुच्छेद 52 में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद 53। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होता है। नाम मात्र का पीएम कौन होता है, अध्यक्ष, तो राष्ट्रपति। और वास्तविक जो होता है वो पीएम होता है। अनुच्छेद 54 देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन पकानी कोका, तो नी से क्या आ रहा है, निर्वाचन। इसका निर्वाचन एकल संक्रमीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो जनता वोट देती है, और अप्रत्यक्ष में जनता वोट नहीं देती है। अब आप अगला पॉइंट देखते हैं, अनुपातिक पद्धति। इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवार को बढ़ते क्रम में वोट देना होता है। एकल संक्रमीय, इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट पाए उम्मीदवार को वोट में जोड़ दिया जाता है। अब देखिए प्रथम चरण समझते हैं, राष्ट्रपति के प्रथम चरण क्या होता है। प्रथम चरण की मतगणना, इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। द्वितीय चरण, इसमें द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है। प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है, जैसे बीबी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि निर्वाचन के दौरान द्वितीय चरण की गणना किस राष्ट्रपति के समय हुई थी, तो बीबी गिरी। अब बीबी गिरी को हम भूल जाएंगे तो इसे याद रख लेंगे, बीबी में 2 आ रहे हैं इसलिए हुई थी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्य, 29+2 दिल्ली प्लस पुडुचेरी के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं अब, विधान परिषद राज्य
के 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 2 एग्रो इंडिया राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ये भाग क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति ही चुनता है। जब राष्ट्रपति ही चुनता है, जब दोबारा उसका इलेक्शन होगा तो वोट तो ये इन्हीं को डाल देंगे, इसलिए ये नहीं चुने जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। 69 में 1990 द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी में विधानसभा गठन किया गया। 70 में 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति की जमानत राशि का चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत के तौर पर RBI के पास रखने होते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ेगा तो उसे 15,000 रुपये RBI में जमा करने होंगे। इसका कहने का मतलब यही है। अब अनुच्छेद 55 देखते हैं, पकानी को का दियोदशम। तो को से क्या आ जाएगा? ये का मतलब मैंने बताया था आपको, कोटा। तो इसमें राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद आपका 57 क्या कहता है? एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकता है। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही द्वारा निर्वाचित हुए हैं। अनुच्छेद 58 आपका योग्यताओं के बारे में बताता है। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, आइए एक एक करके समझते हैं। वह भारत का नागरिक होगा, पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 35 वर्ष की आयु कम न हो, अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है, अमेरिका के लिए भी एक जैसी है। आइए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता 50 प्रस्तावित तथा 50 अनुमोदित हों। और ये प्रस्तावित अनुमोदित क्या होते हैं? मतलब 50 जो सदस्य लिखित हों और 50 मौखिक हों। इसका कहने का मतलब यही है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। अनुच्छेद 59 दशाएं शर्त, पकानी को का दियो दशम। तो इसमें दशाएं आ रहा है। आइए, ये पागल या दिवालिया ना हो। दिवालियों का मतलब क्या होता है? मतलब वो कर्ज में डूबा हुआ ना हो। आइए, और लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर मतलब उसकी सरकारी नौकरी नहीं हो। संसद या विधानसभा में किसी भी सदस्य ना हो। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने में पूर्व अपनी सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। सरकारी नौकरी, लाभ का पद, संसद, मंत्री, विधायक लाभ के पद नहीं है, जनता के सेवक हैं। अनुच्छेद 60 देखते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उसकी अनुपस्थिति में ऐसी के शेष 30 न्यायाधीश में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। मतलब राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो अन्य 30 न्यायाधीश दिलाएंगे। इसका कहने का मतलब यही है। अब आइए एक एक करके हम समझते हैं। ये 5 प्रकार की सजा को माफ कर सकता है राष्ट्रपति जो है। क्षमा, जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरा नहीं तरह माफ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। लघुकरण, इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदलते हैं किंतु समय नहीं घटाते। जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास, 10 साल कठोर कारावास के 10 साल साधारण कारावास में। प्रतिहार, ये क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्राकृति नहीं। जैसे 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कारावास में इसका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता। आइए अगला पॉइंट देखते हैं अब। विराम, किसी कैदी की स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सजा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं। प्रतिलिंबन, राष्ट्रपति जब फांसी की सजा कुछ समय के लिए रोक लगाते हैं तो उसमें प्रतिलंबन करते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है कि कैदी का दायित्व अपील कर सके। आइए अब नोट देखते हैं। अब राष्ट्रपति सिविल कोड तथा सेना की कोड दोनों की सजा माफ कर देते हैं, जबकि राज्यपाल केवल सिविल कोड की सजा माफ कर सकता है, मौत की सजा राज्यपाल छोड़कर। राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है किंतु फांसी एवं सेना की सजा माफ नहीं कर सकता। अब ये सैन्य शक्ति क्या होती है? देखो, ये 3 सेनाओं का प्रमुख होता है। ये किसी से देश में युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। राजनीतिक शक्ति, ये भारत के राजदूतों को विदेश भेजता है तथा विदेशी राजदूतों को भारत में आने की अनुमति देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति न्यायिक शक्ति है। आइए अब एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से समझते हैं और यहीं से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान और राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है।
राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में संचालित निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु 1 सप्ताह का समय मिलता है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, तो 1 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद पर संसद के द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। मतलब अगर राष्ट्रपति वो ठीक ढंग से अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक उसका पद ग्रहण करेगा। इसके बारे में बताया गया है इसमें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, योजना आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति स्वीकृति आवश्यक नहीं है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संसद के दोनों सदन को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कभी नहीं की गई है। अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। इसका कहने का मतलब ये है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनके पद को देखेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। राष्ट्रपति संघ में समवर्ती सूची पर विषय अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी राज्यसभा लोकसभा दोनों सत्रों में नहीं कर सकते। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक नीति से धन निकाल सकता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजें। राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों में प्रथम सत्र के प्रारंभ प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह का समय रखा जाना आवश्यक है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक आदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राष्ट्रपति विधायिका को अनुमति देगा। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का अधिकार है। भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति संविधान द्वारा चुने गए थे, तो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, विधायक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। आइए एक एक करके अब हम समझते हैं। अत्यंतकारी वीटो, राष्ट्रपति जब विधायी विधियों को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब यह समाप्त हो चुका है। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। आइए अब तीसरा देखते हैं। पॉकेट वीटो क्या होता है? ये इसे जैवी वीटो कहते हैं। ठीक है, जैवी वीटो क्या है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करे या ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए बल्कि उसे अपने ही पास रख ले और निश्चित कार्य के लिए उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी सिंह ने जैवी वीटो का उपयोग किया। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति होते हैं। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? पकानिकों का दियो दशम, तो माँ आ रहा है, इसमें माँ से हो जाएगा महाभियोग। तो राष्ट्रपति का महाभियोग
का शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। ये प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन पर महाभियोग प्रारंभ करना है उस सदन का 1/4 का मतलब होता है 25% अनुमोदित करेंगे और अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट देखते हैं। जब एक सदन महाभियोग पारित कर देते हैं तो दूसरे सदन भेजते हैं। 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति संसद के सदनों को संदेश भेजना नहीं है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब राष्ट्रपति की किन किन लोगों की नियुक्ति करता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है तो हम ये काफ़ी भूल जाते हैं। इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ अब एक एक करके। देखो जितने भी हैं ये 6 तक, ये तो हमारे चैप्टर हैं, ये तो चैप्टर में ही आ जाएंगे, याद कर लेंगे। और बाकी जो बचे उन्हें याद करने में परेशानी होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है। देखो भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल। ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो आप चैप्टर में ही पढ़ेंगे, तो ये तो आपको याद हो ही जाएंगे वैसे। तो भारत के महान न्यायाधीश, अब भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों। आइए 8वां देखते हैं। राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतरराज्य परिषद के सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। देखिए फ्रेंड, जिनमें आएगा वो आप ऑप्शन देख के ही पहचान जाएंगे, जैसे इसमें आयुक्त आ रहा है। अब देखो 10वां देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, देखो इसमें भी आ गया आयोग। और भाषा आयोग के सदस्य 12 संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्त, इसमें भी देखो आयुक्त आ गया, तो आ से पहचान जाओगे आप। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य 14, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, देखो इसमें सब में आयोग आयोग आ रहा है, इससे आप पहचान जाओगे ऑप्शन देख के। आइए अब 16वां देखते हैं। अनुच्छेदित क्षेत्रों की प्रशासनिक संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य, देखो इसमें भी आयोग आ रहा है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति किसी वित्तीय बिल के पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्र मंत्रिमंडल तैयार करती है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियस द्वारा तैयार किया गया। अगला पॉइंट क्या कहता है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति किसको विघटित नहीं कर सकता, तो राज्यसभा को। राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका देश में सर्वोत्तम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोत्तम क्यों है, क्योंकि अमेरिका जो है एक शक्तिशाली देश है, पावरफुल। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य नहीं है। संघीय सरकार राजपत्रित अधिकारियां राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से परामर्श करके सौंप सकते हैं। आवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति ने एक बार लौटाया है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है। इसे अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब ज़्यादा, कर्नाटक कम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति शासन अभी तक किस राज्य में सबसे ज़्यादा लागू हुआ है, तो पंजाब में, और सबसे कम तो कर्नाटक में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 माह हो सकती है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो 7.5 माह हो सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं।
लक्ष्मी सहगल प्रथम महिला उम्मीदवार थी जिसने भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मानित कर विशेष ज्ञान और निश्चित विषयों से संबंधित जिसमें अर्थशास्त्र नहीं आता। मतलब इसका कहने का मतलब यह है जो 12 विषय हैं राष्ट्रपति जिन्हें चुनता है सदस्य, लेकिन उसमें जो है विषयों में अर्थशास्त्र नहीं आता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा को विघटित करना नहीं है। राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका देश में सर्वोत्तम है। पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र में पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन को सत्रवासन अधिसूचना जारी करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता। अगला पॉइंट क्या कहता है, राष्ट्रपति भवन रायसीन पहाड़ियों पर स्थित है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है आपका, देखो फ्रेंड ये जो है दूसरे अनुच्छेद का है, लेकिन हम इसी में देख लेते हैं ऐसे। तो राष्ट्रपति को सरकार को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, ये अनुच्छेद 78 कहता है। अनुच्छेद 331 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदायों के सदस्य लोकसभा में नामित किए जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक, देखिए फ्रेंड ये मैंने ट्रिक जो है बहुत ही गजब की ट्रिक बनाई है और काफ़ी स्टूडेंटों को इसमें याद करने की परेशानी पड़ती है। अगर ये आपने मेरी ट्रिक ध्यान से सुन ली तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आराम से हल कर ले जाएंगे। आइए अब समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले राष्ट्रपति थे, ये सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, ये दोबारा राष्ट्रपति हुए, मतलब 2 वर्ष तक इनका कार्यकाल हुआ। इनका कार्यकाल जो है 12 वर्ष तक रहा था। आइए अब देखते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्ण, राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था इन्हें, और ये दार्शनिक राजा शासक के रूप में जाने जाते हैं, और सर्वधर्म समभाव ये राष्ट्रपति कहते रहे। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए अब जाकिर हुसैन को हम कैसे पकड़ेंगे कि ये तीसरे स्थान पर क्यों आए, क्योंकि देखो हम किसी का भी नाम कहकर पुकारेंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं जाकिर कहकर पुकारेंगे, तो जाकिर में 3 आ रहे हैं अक्षर, 1 2 3, तो इसलिए ये 3 में रखा गया। इन्होंने क्या क्या करा था वो देखते हैं। अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, बिहार राज्य के राज्यपाल थे और गृह मंत्री भी रहे थे, ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध और श्रम मंत्री भी रहे। अब देखते हैं वीवी गिरी। देखो वीवी गिरी को चौथे स्थान पर क्यों रखा गया, क्योंकि वीवी गिरी में कितने अक्षर हैं, 4 हैं, इसलिए ये 4 स्थान पर रखा गया। ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध थे और ये श्रम मंत्री भी रहे थे, ठीक है। और ये सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई की गई और कांग्रेसी उम्मीदवार थे। अब देखो फखरुद्दीन अली अहमद को क्यों रखा गया 5वें स्थान पर, क्योंकि हम किसी का नाम कहकर क्या पुकारते हैं, फखरुद्दीन। फखरुद्दीन में कितने अक्षर हैं, 5, इसलिए ये 5वें स्थान पर रखे गए। नीलम संजीव रेड्डी को 6ठे अक्षर पर क्यों रखा गया, क्योंकि नीलम संजीव में कितने आ रहे हैं, रेड्डी को छोड़ दो आप, नीलम संजीव भी कहकर पुकारते हैं हम किसी का नाम, तो 6 हैं इसमें नीलम संजीव, इसलिए 6ठे स्थान पर रखा गया। इन्हें क्या क्या कहकर पुकारते थे, सर्वसंपत्ति से निर्वोध पहले राष्ट्रपति थे और जनता पार्टी के शासन में युवा राष्ट्रपति थे। अब ज्ञानी जैल सिंह को 7वें स्थान पर क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें 7 अक्षर हैं, ज्ञा तो 2 अक्षरों से मिलकर बनता है, तो 2 वो हो गए, नी 3 और जा 4 5 और सिंह में 2 अक्षर हैं, इसलिए 7 हो गया। इन्होंने क्या करा था, डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में कुछ समय के लिए कूटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जब इन्होंने शपथ ली थी। जेवी निषेधिकार कहा जाता है ज्ञानी जैल सिंह को। आर वेंकट रमन 8वें स्थान पर क्यों रखा गए, क्योंकि आर वेंकट रमन में अक्षर गिन लो आप, 8 आ रहे हैं, इसलिए ये 8वें स्थान पर रखे गए। आइए अब देखते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को 9वें स्थान पर क्यों रखा गया, क्योंकि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा में 9 अक्षर आ रहे हैं, इसलिए 9वें स्थान पर रखे गए। आइए अब देखते हैं के आर नारायण को 10वें स्थान पर क्यों रखा गया, क्योंकि जो हमारे भगवान नारायण हैं उनके 10 रूप होते हैं, इसलिए ये 10वें स्थान पर रखे गए। आइए अब देखते हैं 11वां,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 11वें स्थान पर क्यों रखा गया? क्योंकि ये 11 अक्षर हैं इसमें, इसलिए 11वें स्थान पर रखा गया। इन्होंने क्या कहा था? पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे और इन्हें मिसाइल मैन की संख्या दी गई थी। आइए अब देखते हैं 12वें राष्ट्रपति प्रतिमा पाटिल। तो ये सबको आपको पता ही होता है कि पहली महिला राष्ट्रपति थी, इन्हें 12वें स्थान पर रखा गया। अब देखते हैं प्रणब मुखर्जी। प्राण निकल जाते हैं जब 13वीं होती हैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है 13वें स्थान पर क्यों रखा गया है। इस तरीके से हम मान लेते हैं इसे कि प्राण निकल जाते हैं मतलब उनका अंतिम संस्कार हो जाता है, तभी तो 13वीं होती हैं। सेंस से समझ में आ रहा है, इसलिए इसे 13वें स्थान पर रखा गया। अब रामनाथ कोविंद को, इसे आप ऐसे याद रख लो कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, या भगवान राम ने 14 जनपद में ज़्यादा प्रचलित थे। अब 15वें में द्रौपदी मुर्मू ये हैं इस समय। आइए देखिए स्टूडेंट, आपने अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझा। अगर आपने ध्यानपूर्वक ये टॉपिक सुना होगा, समझा होगा, तो आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने भी क्वेश्चन इससे आए हैं सभी परीक्षाओं में 30 वर्षों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इसी में से क्वेश्चन आना है। आइए अब एक एक क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के मात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, मतलब कोई आयु सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार हो सकता है, तो सीमा नहीं है। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमीय मध्यपति, ये हमने पढ़ा था। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किस निर्देशित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50 होनी चाहिए, 50। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? वह लाभ का पद ग्रहण किए हुए ना हो, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अब राष्ट्रपति का पद का चुनाव संचालित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन 12वां देखते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो 1 हफ्ते का समय मिलता है। ये मैंने बताया था आपको। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो इसमें 56 अनुच्छेद में रहता है। मैंने बताया था पकानिको का दियोदशम, तो इस हिसाब से आप पकड़ लेंगे इसमें। आइए अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था विधान परिषद को छोड़कर बाकी सब चीज़ें होती हैं इसमें, और एंग्लो इंडिया और 12 मनोनीत सदस्य नहीं होती हैं। तो इसमें हम ऑप्शन कौन सा लगा देंगे? संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, भी हो जाएगा इसमें। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? जब वे संविधान के अतिक्रमण करने पर, तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आइए अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो अमेरिका से ली गई। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है? ये कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है? तो 14 दिन। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास के लिए सदस्यों का समर्थन चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है 2/3, मतलब सदन में उपस्थित मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य।
19वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो यह कृत्य विधि मान्य होंगे। ठीक है, ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आइए अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे? तो पकानी को का दियो दसम, तो इससे पकड़ लेंगे शपथ, तो अनुच्छेद 60 हो जाएगा ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के। आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति को। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति को कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 माह के लिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ज्ञानी जैल सिंह। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो ऑप्शन बीबी गिरी हो जाएगा इसमें। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं अब, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? उपराष्ट्रपति की। ये हमने नहीं पढ़ा था उसमें। आइए अब 30वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो लोकसभा अध्यक्ष की। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन से अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ति स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। किसी भी अभिव्यक्ति की फांसी की सजा को बदलना या कम करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनुष्य सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? मैंने बताया था 12 तो विषयों से चुने जाते हैं और 2 एंग्लो इंडिया से, 12 और 2 14 हो गए, इसलिए 14 हो जाएंगे इसमें। आइए अब 35वां क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, संसद के सदनों में बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 37वां, किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा एम हिदायतुल्ला। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो किसी भी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। आइए अब 39वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते? क्या नहीं लौटा सकते इसमें? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका धन विधेयक। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें निलंबनकारी वीटो। आइए 41वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति इनमें से किसी सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राज्य सूची व समवर्ती सूची। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, दोनों सत्रों में हो। आइए 41वां क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, डी हो जाएगा। आइए 44वां क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों में प्रथम सत्र के प्रारंभ होने में कब संबोधित करते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका सी, प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। आइए अब 45वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आर्थिक से धन व्यय कर सकता है, किसी भी संस्कृति की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। आइए 46वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा 6 सप्ताह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह थे, तो वह कौन क्या था? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा विधायी। आइए अब 49वां क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्णतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को तो पुनः लौटा सकता है। ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ये 50वां क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु इसके महाभियोग अधिक्रमण का भाग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा राज्य की विधानसभाएं। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है इस समय? तो 5 लाख रुपए। ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करने पड़ते हैं? तो 15,000 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कुछ समय के लिए कूटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। आइए अब 54वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ये निर्वाचन मंडल निम्नलिखित में से किन किन निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति को। 17वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया, तो दिल्ली, पुडुचेरी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्ष को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो राधा कृष्ण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। 59वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 61वां क्वेश्चन। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें संसद के सदनों को संदेश भेजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के बारे में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो प्रतिमा पाटिल पहली महिलाएं थी ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति के संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये होगा इसमें। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका ज्ञानी जैल सिंह। 67वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें वीवी गिरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो अर्थ न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, ज्ञानी जैल सिंह। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधार अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपना सहमति दी? तो इसमें हो जाएगा आपका अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, तो इसमें आपका न्यायिक शक्ति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्तियां में क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखो ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, क्षमा भी है, लघुकरण भी है, परिहार है, विराम है, प्रतिलिंब। तो इसमें रोग और निरंतर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए 75वां क्वेश्चन देखते हैं अब, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से थे वो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? तो एस राधाकृष्ण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति में कौन से दार्शनिक राजा दार्शनिक शासन के रूप में जाना जाता है? एस राधाकृष्ण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से राष्ट्रपति में ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध थे? ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका वी गिरी। 80वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन से बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो इसमें आपका हो जाएगा वी गिरी। 82वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया किसने किया था? तो एडविन लुटियस द्वारा, सी हो जाएगा आपका इसमें। आइए 83वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानी जैली सिंह। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संख्या तथा भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाला पहला राष्ट्रपति थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति का नम्र कर दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, मतलब लघुकरण। पॉकेट वीटो में भारत का राष्ट्रपति किस विधेयक पर कितने समय के लिए अपने पास रख सकता है? अनिश्चित काल के लिए। आइए अब 87वां क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? तो हाँ, निषेधाधिकार है। आइए 88 का क्वेश्चन देखते हैं, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्न में से कौन सा नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, ये हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को स्वच्छ निर्णय अधिकार विवेक अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जनता पार्टी के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एन संजीव रेड्डी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो एस राधाकृष्ण को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा को विघटित करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह लेता है? तो प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, आपत्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? तो लोकसभा की। राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित किस देश में सर्वोत्तम है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि शक्तिशाली देश है, सभी लोग स्टडी करने के लिए आते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन
इसे अधिकतम की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है, तो 3 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीठासीन अधिकारी संसद को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन की अधिसूचना जारी करता है, तो इसमें हो जाएगा 17वां स्थान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें निर्वाचन मंडल के द्वारा, क्योंकि इसमें विधानसभाएं सब कुछ आता है, केवल विधान परिषद को छोड़कर। आइए 101 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है, सी हो जाएगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता क्योंकि उसे ये देखना है कि वे निष्पक्ष रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो कभी नहीं, इसका संविधान में प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सरकार से सूचना प्राप्त का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 78(2). आइए अब देखते हैं 105वां क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है, तो 7.5 माह हो सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए ओवनिष्ठ है, मतलब न्यूनतम आयु, उनकी आयु एक ही जैसी है, अमेरिका और भारत की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1962 के क्यूबा मिसाइल संगठन के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा JF कैनेडी। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगाया गया? तो पंजाब में लगाया गया। सबसे कम दिनों तक राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगाया गया? तो कर्नाटक में लगाया गया। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या है? ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा 6 माह 3 वर्ष। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीन पहाड़ियों पर। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया वह कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवं भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा अनिश्चित विषयों से संबंधित व्यावहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। कौन सा एक विषय है? मतलब इसके अंदर कला विज्ञान सब चीज़ आती है, लेकिन एक अर्थशास्त्र विषय नहीं आता है। आइए फ्रेंड अब 114वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने आपको राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक बताई थी, तो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये इनके जो कार्यकाल होती हैं उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे जो है हल हम जो है ट्रिक के माध्यम से ही हल कर ले जाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे। जैसे फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल कितने वर्ष में था और संजीव रेड्डी का कितने वर्ष में था, तो अब इन्हें हम कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से समझते हैं। तो इसमें हमें सबसे छोटा देखना होगा, सबसे छोटा कौन सा है। तो मैंने बताया था जाकिर, जाकिर में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं, तो 3 अक्षर आ रहे हैं, तो इसमें सबसे छोटी वाली सन हम पकड़ लेंगे, तो सी का हो जाएगा चौथा। देखो 1967 और 1969 आ रहा है, तो सी का तो हो गया हमारा चौथा। अब फिर उसमें वीवी गरी को पकड़ेंगे हम। वीवी गरी में कितने अक्षर आ रहे हैं? 4, तो 4 में 4 अक्षर आ रहे हैं, तो उसके हमने छोटा तो पकड़ लिया। इसके बाद कौन सा है हमारा? तो 69वां और 74वां, तो इसलिए डी का पहला हो जाएगा। अब देखते हैं उसके बाद वीवी गिरी के बाद कौन से राष्ट्रपति आए थे? तो फखरुद्दीन, 5 अक्षर आ रहे हैं इसमें, ठीक है, तो 5, इसमें ए का कौन सा हो जाएगा? दूसरा, 1974 1977। अब देखो ये भी छट गया हमारा। अब बचा कौन आखिर में? एन संजीव रेड्डी, ठीक है, तो इसे हम वैसे लगा लेंगे, ठीक है। एन संजीव रेड्डी का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा 77, और इसलिए इस क्वेश्चन को हम आराम से हल कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए फ्रेंड्स, आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा और आपने इसके सारे प्रश्न हल कर लिए। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसे आप आराम से हल कर ले जाओगे। इसी के आधार पर मैं अगला टॉपिक उपराष्ट्रपति लेके आऊँगा, और इसी के साथ में ये हम समाप्त करते हैं।